आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आपको क्या लगता है परमेश्वर ने अपने आत्मा को क्या सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए भेजा है? परमेश्वर ने अपने आत्मा को क्या सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए भेजा है? जब आप वचन में पढ़ते हैं, पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, परमेश्वर के लोगों पर उतरा, तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वो सामर्थ से भर गए। लेकिन उस समय की जरूरत के अनुसार पवित्र आत्मा ने काम किया। आपकी जरूरत क्या है वो जानता है, आपको किस बात के लिए सहायता की जरूरत है वो जानता है, आपके बोलने से पहले जानता है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा जस्ट आपको सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया है। मैंने पिछले प्रचार में पवित्र आत्मा के 3 चिन्ह के बारे में मैंने बताया था, और मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों आप उन बातों से रिलेट करते होंगे। हालेलुया। और आज के इस प्रचार के साथ भी आप रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि आज फिर से मैं एक बार पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, जब पिन्तेकुस्त का दिन था, उस दिन चेलों ने अन्य भाषा बोला, लेकिन जिस भाषा को चेलों ने बोला, लोग उस भाषा को समझ पा रहे थे। उस समय के नीड के अनुसार परमेश्वर ने काम किया, और उस समय के लोगों के लिए वो एक चमत्कार था कि मेरी भाषा एक दूसरा व्यक्ति बोल रहा है जिसको मेरी भाषा नहीं आती है, और उस भाषा में परमेश्वर के अजीज शायद वो सुसमाचार प्रचार कर रहे होंगे, शायद वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोल रहे होंगे, वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे, उन्हें नहीं पता चल रहा था, लेकिन जिसकी भाषा थी उसे समझ आ रही थी। हुआ ना एक बहुत बड़ा चमत्कार। और उस दिन वहां पे प्रभु ने आश्चर्य काम किया अन्य भाषा के जरिए। हम पवित्र आत्मा को क्या सिर्फ अन्य भाषा में ही हम तोलते रहे कि मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो मैं सिर्फ अन्य भाषा ही बोलूंगा? आज मैं आपको एक ट्रूथ रिवील करना चाहता हूं, ठीक है? और वो ट्रूथ पता क्या है? आप अन्य भाषा बोलो या ना बोलो, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। बड़े ध्यान से सुनना, आप अन्य भाषा बोलो या ना बोलो, इस बात से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर को फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप पवित्र आत्मा को अपने सहायक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, जिस काम के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा है। मैं पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? हर एक वचन में आपको देना चाहता हूं ताकि उन वचनों के जरिए आप समझे पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्यों दिया गया है। ओके, सो यूहन्ना 14 अध्याय 15वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे, इस पैसेज का जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। इसका मतलब पवित्र आत्मा भेजने वाला परमेश्वर है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। किसी के हाथ रखने से आप पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी ओर से आपके जीवन के लिए भेजता है। सो ये बात तो क्लियर है। ओके, सो आगे जब हम पढ़ते हैं 15वीं आयत से, सुनिएगा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि बहुत से लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा तब आता है जब वो अन्य भाषा बोलते हैं। जैसे ही अन्य भाषा बोलना खत्म, उन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर के अजीजों, संसार में भी लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ समय के लिए वो बहुत तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। उन्हें लगता है उनका ईश्वर उनके अंदर घुस गया है, जो कि उन व्यक्तियों से ऐसा करवा रहा है। आप समझ रहे इस बात को? और ऐसे ही आज मसीह लोगों में, बहुत से लोगों में परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा घुस रहा है, उनके जीवनों से बहुत कुछ करवा रहा है, उसके बाद शांत, सब कुछ शांत। फिर वो व्यक्ति वैसा एक्ट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आएगा, फिर वैसा ही कुछ वो एक्ट करने लगेगा। क्या वाकई में पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए आपके अंदर आता है और कुछ समय के लिए आता है, जबकि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं? क्या उसी समय के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है? आपने समझ क्या रखा है पवित्र आत्मा को?
या पवित्र आत्मा के लिए आपके अंदर किस प्रकार का समझ है, इस बात को विचार कीजिए। परमेश्वर कैसी है। अगर आप पूरे जिंदगी इसी बात को लेकर आप चलते रहेंगे तो जो सहायता प्रभु आपको देना चाहता है, पिता जो सहायक आप तक पहुंचाना चाहता है, शायद वो आपको नहीं मिलेगा। सहायक का मतलब जस्ट आपको वो अन्य भाषा बोलने के लिए शक्ति नहीं देता है, हर क्षेत्र में वो आपका सहायक है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसका मतलब हमेशा अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम 24 घंटे अन्य भाषा बोलेंगे। फिर तो आप हिंदी में क्यों सुन रहे हैं आप इस मैसेज को? मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा नहीं है, इसका मतलब मैं तो अन्य भाषा में प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप इस प्रचार को क्यों सुन रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा का मतलब सिर्फ अन्य भाषा बोलना है तो मुझे अन्य भाषाओं में प्रचार करने की ज़रूरत थी, जैसे कि इन दिनों में लोग अन्य भाषाओं में गाना गाते हैं। किस तरीके के समझ में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम उन तमाम बातों को बढ़ावा भी दे रहे हैं, यार कुछ नया हो रहा है। परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में आपके जीवन में कुछ नया हो रहा है? क्या वाकई में आपकी सोच में कुछ नया हो रहा है? बोलने के तरीके में कुछ नया हो रहा है? या आज भी आप पुराने स्वभाव में फंसे हुए हैं? अगर आप पुराने स्वभाव में फंसे हुए हैं तो नया कुछ भी नहीं हो रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में नया कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉट एट ऑल। आपको लग रहा है कि नया हो रहा है, देखो मैं अन्य भाषाओं में वर्शिप कर रहा हूं, अन्य भाषाओं में मैं गाना गा रहा हूं, ये नया है, मार्केट में ये नया है, लेकिन दैट इज नॉट न्यू। वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, स्वभाव में परिवर्तन लाता है पवित्र आत्मा। आप कुछ भी आप भाषा निकाल कर आप बोल दीजिए और आप उसको साबित कर सकते हैं कि देखो जी मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बोल रहा है, देखो मैं तो अन्य भाषाओं में गाना भी गा लेता हूं। अन्य भाषा में आप गाना गा रहे, किसको समझ आ रहा है? क्या कलीसिया को समझ आ रहा है? क्या वाकई में आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? कई बार परमेश्वर के अजीजों, हम प्रार्थना करते हैं और किस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो विषय हमें पता नहीं चलता है। पवित्र आत्मा हम में होकर प्रार्थना करता है। दैट इज डिफरेंट थिंग जो हम परमेश्वर के अजीजों गुप्त में करते हैं, ठीक है, एकांत में करते हैं प्रभु के साथ। जब हम अलग होते हैं, परमेश्वर के अजीजों एकांत में जाते हैं, हम प्रार्थना करते, उस समय में हम करते। लेकिन हम लोगों के बीच में ऐसा एक्ट क्यों करें जिससे ना लोगों को फायदा मिल रहा है, जिससे ना मुझे फायदा मिल रहा है? आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो 24 घंटे अन्य भाषा बोलना चाहिए, तो शायद आप इस प्रचार को गलत सुन रहे हैं। आप उन प्रचारों को सुनिए जहां पे अन्य भाषा में प्रचार किया गया है। क्या आपको समझ आएगा? क्या आपको समझ आएगा? आपको उसी भाषा से परमेश्वर की अजीज सहायता मिलेगी जिस भाषा से आपको यीशु के बारे में जानने के लिए मदद मिलेगी। हालेलुया। अल्टीमेटली यू हैव टू नो अबाउट क्राइस्ट। आपको यीशु के बारे में जानने की जरूरत है। क्या वाकई में आप यीशु को जान चुके हैं कि आप इन दिनों में इतने अन्य भाषा बोलने लगे हैं जिस भाषा से ना ही आपको फायदा है, जिस भाषा से ना दूसरों को फायदा है? पिंतेकुस्त के दिन जब चेलों ने अन्य भाषा बोला, जितने भी लोग थे परमेश्वर के अजीज वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे, लोगों को समझ आ रही थी। इसीलिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण परमेश्वर के अजीजों पवित्र आत्मा का उतरना बना है। बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बना है। आज जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, कहाँ परिवर्तन आ रहा है? किसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है? किस विचार में हम आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, किस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं? जिस परमेश्वर ने कभी किसी कंफ्यूजन के बारे में बात ही नहीं की, कभी किसी को कंफ्यूज किया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे तरीके से बात किया है और लोगों को समझाया है कि पिता से मैं विनती करूंगा, वो तुम्हें सहायक देगा। और उस सहायक को हमने बस कुछ ही चीजों में लपेट रखा है कि अन्य भाषा बोलना चाहिए, गिराना चाहिए, चमत्कार करना चाहिए। बस इन्हीं बातों में हमने पवित्र आत्मा को लपेट रखा है और बस बोल रहे कि पवित्र आत्मा आने से बस अन्य भाषा ही बोलते हैं लोग। कहां लिखा है ये बात? मुझे बताइए, कहां लिखा है? कौन से वचन को कोट कर आप इस तरीके के जीवन को आप जी रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कंफ्यूज किया ही नहीं है, हमें असमंजसता में परमेश्वर ने डाला ही नहीं है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल है। परमेश्वर के अजीज बिल्कुल हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीजों को प्रभु रख रहा है। लेकिन क्या वाकई में हम समझना चाहते हैं? हम उन्हीं बातों को समझ रहे हैं जिन बातों को हम समझना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है।
हमें मतलब थोड़ी ना है कि परमेश्वर क्योंकि अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको अन्य भाषाओं में गाना गाना पसंद है, आप गा रहे हैं, बाइबल में हो या ना हो। मैं सही बोल रहा हूँ? आपको अन्य भाषा में प्रचार करना अच्छा लग रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्या मतलब बाइबल में है कि नहीं? बाइबल में जो बातें हैं उनको मानना बहुत कठिन है। आप बोलते हैं कि वचन में लिखा है व्यभिचार मत करो, क्या वाकई में आपने व्यभिचार करना छोड़ा है? आपके लिए वचन मानना बहुत कठिन है ना, क्योंकि वचन में बहुत सी बातें ऐसी लिखी है जो हमारे खिलाफ है। हम उस काम को करना चाहते लेकिन वचन हमें मना करता है। इसीलिए कई बार हम प्रचारों को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि प्रचार चुभता है, प्रचार चुभता है, हमें टटोल रहा है प्रचार, हमें जांच रहा है प्रचार। इसीलिए कई बार हम प्रचारों को अवॉइड करते हैं और हम उन चीजों पे लग जाते हैं जिससे हमारी धार्मिकता प्रकट होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा है मेरे ज्यादा अन्य भाषा बोलने से मैं धर्मी बनूंगा, मेरे ज्यादा अन्य भाषा बोलने से मैं धार्मिकता का मैं चोला पहनकर मैं लोगों को ये दिखा पाऊंगा कि मैं बहुत धर्मी हूं। परमेश्वर ने सावधान किया है हमें उन लोगों से। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सावधान किया है उन लोगों से जिन्होंने धार्मिकता के चोला को तो पहना है लेकिन वो धर्मी नहीं है। सदूकी और फरीसियों से बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बचने के लिए बोला है, बचो ऐसे लोगों से जो अपने आप को धर्मी तो कहते हैं लेकिन वो धर्मी है नहीं। उनके काम आज भी पुराने हैं लेकिन उन्होंने धार्मिकता के चोला को पहना है। वो अपने आप को धर्मी बनाते तो है लेकिन वो वाकई में धर्मी नहीं है। पवित्र आत्मा के सहायता को पाने के लिए परमेश्वर के अजीजों हमें पवित्र आत्मा को समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा उतरने से आप अन्य भाषा बोलेंगे, आप चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, आप भविष्यवाणी करेंगे, हर जगह ये मैच नहीं करता है। हालेलुया। उसी आत्मा से परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, उसी आत्मा से परमेश्वर चंगाई देता है, उसी आत्मा से परमेश्वर उपदेश देता है। पवित्र आत्मा का अलग अलग काम है। और जब आप पिन्तेकुस्त के दिन के साथ परमेश्वर के अजीजों कंपेयर करेंगे अभी के समय को, तो पिन्तेकुस्त के दिन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जो आज हो रहा है। पिन्तेकुस्त के दिन तो उन्होंने अन्य भाषा बोला जो भाषा लोगों को समझ आई। और देखिए जब लोगों को समझ आती है वहाँ पे बहुत बड़ा छुटकारे का कारण बनता है वो समझ। हालेलुया। मान लीजिए परमेश्वर के अजीजों वो ऐसी भाषा में प्रार्थना कर रहे होते जो लोगों को समझ नहीं आता, परमेश्वर के अजीजों क्या वाकई में उस दिन वहाँ पे छुटकारा होता? क्या लोग पश्चाताप कर पाते? लोग एक दूसरे से बात करने लगे, ये तो हमारी जैसे नहीं है लेकिन हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे? बहुत दूर दूर से लोग वहां पर आए थे और लोग हैरान हो गए, ये लोग हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? और शायद उनकी भाषाओं में क्या पता वो प्रार्थना कर रहे हो, सुसमाचार प्रचार कर रहे हो। अन्य भाषाओं में बोलने वाले लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहे, लेकिन सुनने वाले को पता चल रहा था। किसी ना किसी के हित के लिए परमेश्वर ने उस दिन अन्य भाषा का इस्तेमाल किया था। आप समझ रहे इस बात को? पवित्र आत्मा सहायक है, वो आपकी सहायता करेगा और परमेश्वर के अजीजों आपके जरिए वो दूसरों की सहायता करेगा। लेकिन आपके अन्य भाषा बोलने से किसी को अगर सहायता नहीं मिल रही है, दैट मीन्स पवित्र आत्मा की सहायता से आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी परमेश्वर के अजीजों इस तरीके से अगुवाई करेगा ही नहीं कि आप अन्य भाषा बोलते रहो और लोगों को कोई फायदा ही ना मिले। आप समझ रहे इस बात को? वो आपको सहायता करने वाला सहायक है। परमेश्वर के अजीजों पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है, सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में वो आपकी सहायता करना चाहता है। आपके उद्धार के जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। हमने बस अन्य भाषा और चिन्ह और चमत्कार भविष्यवाणी में पवित्र आत्मा को बांध दिया है। हम क्या बोलते हैं कि पवित्र आत्मा बस आपका यही काम है, इसके बाद आप मेरे जीवन में इंटरफेयर ना करें, इसके बाद प्रभु आपका मेरे जीवन में कोई दर्जा नहीं है, कोई जगह नहीं है। बस जब मैं अन्य भाषा बोलूं तब आप मेरे अंदर आ जाना, जब मैं चिन्ह और चमत्कार दिखाऊं तब आप मेरे अंदर आ जाना। और बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा का काम बस यही बना दिया है, अन्य भाषा, चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणी, बस यही काम है पवित्र आत्मा का।
और अगर आपसे ये 3 काम नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इस तरीके से डिक्लेयर भी कर देते हैं वो। बिना पवित्र आत्मा के, वचन के अनुसार बोल रहा हूं, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब आप मुझे बताइए किसके अंदर पवित्र आत्मा है और किसके अंदर नहीं है। हमने बांट दिया है पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के अजीजों, हमने बांट दिया है। हमने बांट दिया है कि हम ये बोलते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो बस अन्य भाषा बोलते समय आता है और चिन्ह और चमत्कार के समय आता है और भविष्यवाणी के समय में आता है, उसके बाद पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं। जबकि यूहन्ना 14 अध्याय उसके 15वीं आयत में साफ लिखा है, 16वीं आयत में साफ लिखा है, 17वीं आयत में साफ लिखा है कि पिता ने सहायक भेजा है जो आपकी सहायता करना चाहता है। अगर आप क्लासरूम में है, वहाँ पे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। आप ऑफिस में है, वहाँ पे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप सेवकाई के क्षेत्र में है, पवित्र आत्मा वहाँ पे आपकी सहायता करना चाहता है। आप परिवार में है, पवित्र आत्मा वहाँ पे आपकी सहायता करना चाहता है। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप छोड़ सकते हैं उसे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे इस बात को? वो यहीं पे है, आप दूर जा सकते हैं, वो यहीं पे है। हालेलुया। हम अलग तो हुए हैं, डिस्टेंस आया है, पवित्र आत्मा नहीं गया है, हम गए हैं। आप समझ रहे इस बात को? वो कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब परमेश्वर अपने वचन के साथ पर्टिकुलर है। अगर परमेश्वर ने ये कह दिया मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो वहीं पे स्टिल है। अगर हम लौट कर आते हैं वो हमारे ऊपर है, हम दूर जाते हैं हमारे ऊपर है, हम अलग हो जाते हैं, हम डिपार्ट हो जाते हैं, हम डिस्टेंस में आ जाते हैं, परमेश्वर वहीं पे है, अपने आत्मा के जरिए वो वहीं पे काम कर रहा है। लेकिन हम दूर हो गए क्योंकि हमने सहायता लेने से इनकार कर दिया है। हमने क्या कहा कि प्रभु मेरी निजी जिंदगी में आप नहीं आना चाहिए। आप बस अन्य भाषा बोलते टाइम आइए, आप चिन्ह और चमत्कार दिखाते टाइम आइए, आप भविष्यवाणी करते टाइम आइए, देन उसके बाद आपका मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। हम डिस्टेंस बनाने लगते हैं और हम अपने इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। आप जब वचन पढ़ते हैं, अगर पवित्र आत्मा आपकी सहायता ना करे, आप वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। बहुत से मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जो सालों से वचन पढ़ रहे हैं, आज तक उनकी समझ नहीं खुली, कभी उन्होंने सहायता नहीं मांगी पवित्र आत्मा से कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मैं वचन को समझूं। कई बार परमेश्वर के अजीजों, वचन का प्रकाशन आपके बीच में रखा जाता है और आप कहते हो ओ ये क्या, मैं तो इतने साल से पढ़ रहा हूं, मैं तो इतने साल से पढ़ रही हूं, कभी मुझे ये बात समझ ही नहीं आया। एंड दैट इज द वर्क ऑफ हॉली स्पिरिट। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का काम है। ये कोई साधारण किताब नहीं है परमेश्वर के अजीजों की आप इसे बस पढ़ते जाएं और आपको समझ आने लग जाएगा। नहीं, ये एक ऐसा किताब है, ये जीवित वचन है परमेश्वर के अजीजों। जब आप इसे पढ़ते हैं, आपको सहायता की जरूरत है कि आप समझें। प्रकाशन देने वाला पवित्र आत्मा है, वचन के प्रकाशन में लाने वाला पवित्र आत्मा है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, यू नीड होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब आप वर्शिप करते हैं, यू नीड होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर बखूबी जानता था, जानता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को जानता है कि आप बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, सुनिएगा, यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। सो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस बात को कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। जब आप 15:5 को पढ़ेंगे, मैंने 4थे आयत को पढ़ा और 5वें आयत के लास्ट के मैंने कुछ लाइनों को पढ़ा है,
आप 4 और 5 आयत को पढ़ेगा यूहन्ना 15 अध्याय के, आपको समझ आ जाएगा क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि प्रभु जानते हैं हम बिना परमेश्वर के सहायता के हम नहीं कर सकते, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। वो जानता है आप पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वो जानता है आप पवित्र आत्मा के बिना आराधना नहीं कर सकते हैं। वो जानता है आप पवित्र आत्मा के बिना पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं, पश्चातापी जीवन नहीं जी सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए उसने सहायक को भेजा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, हमने पवित्र आत्मा को सीमित कर दिया कि प्रभु अन्य भाषा बोलने के लिए आप मेरे अंदर आए, भविष्यवाणी करने के लिए आप मेरे अंदर आए, चिन्ह और चमत्कार करने के लिए आप मेरे अंदर आए। मुझे बताइए मेरे भाई और मेरी बहनों, आप कितने वक्त अन्य भाषा बोलते हैं? आप कितने वक्त चमत्कार करते हैं? भविष्यवाणी का काम कितना टाइम चलता है? परमेश्वर के अजीजों, ये कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन चलते हैं। उसके बाद परमेश्वर के अजीजों, आपको एक नॉर्मल लाइफ जीना होता है, दुख सुख का लाइफ जीना होता है, क्रूस उठाते हुए जीवन में आगे बढ़ना होता है। उस समय में अगर आप पवित्र आत्मा के सहायता के बिना उस क्रूस को उठा रहे हैं, बस इस जीवन को जी रहे हैं, आप कुछ दिन तक चल पाएंगे, कुछ दिन तक कर पाएंगे, खींचतान के परमेश्वर के अजीजों सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद आप थक जाएंगे, आप हार जाएंगे और आप मैदान छोड़ के आप भाग जाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे उस काम को, आप नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के अजीजों, उस उद्धार के जीवन को पूरा आप नहीं कर पाएंगे। आप उस रेस को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप दौड़ को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा को सीमित मत कर लीजिए कि पवित्र आत्मा आप सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए है। परमेश्वर के अजीजों, अगर अन्य भाषा से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपके कलीसिया को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो पवित्र आत्मा आपको सिर्फ अन्य भाषा में रखना नहीं चाहता है। वो जानता है कहाँ पे किस बात की ज़रूरत है, वो जानता है कहाँ पे प्रेम की ज़रूरत है और कहाँ पे डांट की ज़रूरत है। परमेश्वर का आत्मा जानता है कहाँ पे चमत्कार की जरूरत है, कहाँ पे भविष्यवाणी की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा जानता है कहाँ पे चंगाई की जरूरत है और कहाँ पे वचन की जरूरत है। पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर के अजीजों, और पवित्र आत्मा उसी तरीके से हमें इस्तेमाल करता है जिस तरीके से पवित्र आत्मा ने पहली शताब्दी की कलीसियाओं को इस्तेमाल किया, जरूरत के अनुसार काम किया। जहाँ पे अन्य भाषा की जरूरत थी वहाँ पे अन्य भाषा पवित्र आत्मा ने दिया है, और जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे हीलिंग पवित्र आत्मा ने किया है। जहाँ पे प्रेम की ज़रूरत थी, जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत थी, वहाँ पे पवित्र आत्मा ने उसी प्रकार से काम किया है। 24 घंटे अगर हम एक ही बात को पकड़े रहे, बाकी चीज़ें छूट सकती है। आपको अन्य भाषाओं में बात करना चाहिए, चमत्कारों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के अजीजों भविष्यवाणियों में बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ पवित्र आत्मा का काम अब यही है? यही काम है पवित्र आत्मा का? हम एक तरफ से अन्य भाषा तो बोल रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन बिना प्रेम के ठंडे होकर परमेश्वर के अजीजों हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उन कामों का? मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सहायक का मतलब क्या है? अगर आप सहायता चाहते हैं तो वो आपको हर क्षेत्र में सहायता करना चाहता है। और जब हम यूहन्ना 14 अध्याय उसके 17वें आयत को पढ़ते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा आप में है, आपके अंदर है। हालेलुया। इसीलिए आप पाप पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप मूर्ति पूजा पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप व्यभिचार से घृणा करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए आप झूठ बोलने से बचते हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है ताकि आप एक बेहतर जिंदगी जिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है ताकि आप एक बेहतर जिंदगी में परमेश्वर के अजीजों आगे बढ़े। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है ताकि आप एक बेहतर दास बने, आप एक बेहतर दासी बने।
पवित्र आत्मा आपको संसार से अलग रखेगा। पवित्र आत्मा आपको सांसारिक अभिलाषाओं से अलग रखेगा। पवित्र आत्मा आपको पैसे के लोभ से अलग रखेगा, सांसारिक चीज़ों के लोभ से अलग रखेगा। ये काम है पवित्र आत्मा का, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है इंसान कहाँ गिरता है। इसीलिए परमेश्वर के अजीज़ों, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है, आपको अगुवाई करना चाहता है ताकि आप उस क्षेत्र में ना गिरे। लेकिन अगर हमने पवित्र आत्मा को सीमित कर दिया अन्य भाषाओं में, भविष्यवाणी में, चिन्ह और चमत्कार में, तो पवित्र आत्मा बाकी कामों में आपकी सहायता नहीं कर सकता है। इस बात को कभी आपने विचारा है? कभी आपने सोचा है? परमेश्वर के अजीज़ों, जरूर सोचिएगा, जरूर विचारिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ आपको अन्य भाषा के लिए नहीं दिया गया है। ओके, सो मैं फिलिपी 4 अध्याय उसके 12वें आयत को पढ़ना चाहूँगा। पौलुस ने बहुत ही प्रैक्टिकल बात यहाँ पर लिखी है और पौलुस बहुत प्रैक्टिकल होकर इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। सुनिएगा क्या लिखा है। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ओके, सो यहाँ पे पौलुस अपने ज़िंदगी के बारे में विस्तारित रूप से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार का ज़िंदगी जी रहा हूँ। पौलुस का ज़िंदगी बहुत कठिनाई भरा ज़िंदगी था, राइट। आज हम पौलुस के बारे में प्रचार कर करके बहुत हम फ़ायदे मिलने वाला व्यक्ति हम बन चुके हैं ना। पौलुस के बारे में बोलते हैं और हम लपेटते रहते, लपेटने का काम हम पौलुस को प्रचार करते हुए कर रहे हैं। लेकिन पौलुस लपेटने वाला व्यक्ति नहीं था। पौलुस बहुत सिंपल जीवन जीने वाला व्यक्ति था, दुख सुख भोगी इंसान था। परमेश्वर के अजीज़ों, वो कह रहा है कि मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है। इसका मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में घटी को भी देखा है, बढ़ोतरी को भी देखा है। लेकिन पौलुस कभी उन चीज़ों का होकर नहीं रहा। उसने कलीसियाओं को शुरू किया और अपने आप को एक बहुत बड़ा प्रेरित बोलकर उसने घोषित नहीं किया, बल्कि कलीसियाओं को लोगों के हाथों में सौंपता गया और नई जगह में कलीसियाओं को शुरू करता गया। इन दिनों में आप देखते हैं जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं वो सभी का पिता बनना चाह रहा है। ठीक है, इन दिनों में ये जो पिता और माता वाला ये बढ़ रहा है कि आप अपने पास्टर को अब पास्टर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फादर। और दूसरा सुनने में आ रहा है किंग। ठीक है, किंग भी बोल रहे हैं, फादर भी बोल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें बाइबली नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। पौलुस के बारे में प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को प्रेरित बोल रहे हैं, लेकिन सभी के हम पिता बनना चाह रहे हैं, सब कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पूरे इंडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बाहर देश को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और चेहरा सिर्फ एक ही व्यक्ति का है। आप समझ रहे इस बात को? एक व्यक्ति का चेहरा और सब उसके पीछे आएंगे। इसका क्या मतलब है? मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ जाए इन दिनों में क्या हो रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी चर्चेस है, और भी कलीसियाएं हैं, लेकिन मैं ही फैलता रहूँगा, मुझे ही सब जगह फैलना पड़ेगा, हमारे ही कलीसिया में सब लोग आ रहे हैं। दैट इज नॉट बिब्लिकल। ठीक है, बिब्लिकल नहीं है। अगर हम पौलुस के बारे में बात कर रहे हैं, अपोस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेरित लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेरित का काम क्या है? कलीसिया शुरू करो, किसी के हाथ में सौंपो और आगे बढ़ो। फिर आप दिखो मत वहाँ पे, आप दिखो मत, आप कंट्रोल मत करो। लेकिन इन दिनों में हर जगह एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखाया जाएगा, एक ही व्यक्ति का प्रचार किया जाएगा, उसी का प्रचार सुनना पड़ेगा। और ये फोर्सफुली है भैया, जबरदस्ती है ये बात कि मेरा ही प्रचार सुनना, हमारे ही वर्शिप को अटेंड करना, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमारे जैसा वर्शिप कोई नहीं कर सकता। पावरफुल वर्शिप होता है, पावरफुल वचन होता है। सब कुछ पावरफुल है उन लोगों का, बाकी लोग सब कमज़ोर है। ठीक है, कुछ ही लोग हैं जो इन दिनों में पावरफुल काम कर रहे हैं, बाकी लोगों के अंदर पावर नहीं है। मैं कहता हूँ पावरफुल अगर कोई है वो परमेश्वर है। पावरफुल काम अगर कोई करता है वो परमेश्वर करता है। हम इंसान कुछ समय के लिए हम चमकते हैं, कुछ समय के लिए दिखेंगे, उसके बाद हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सदा तक बना रहता है वो है जीवित परमेश्वर। हम पौलुस के बारे में बहुत कुछ बोल तो लेते हैं, लेकिन पौलुस के जैसा जीवन हम नहीं जी पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस को क्यों दुख उठाना पड़ा, क्योंकि पौलुस किसी एक कलीसिया में बैठा नहीं रहा, किसी का पिता नहीं बना। वो उसने ये नहीं बोला कि मुझे पिता बोलो और सब मेरे कंट्रोल में आ जाओ। उसने कलीसियाओं को शुरू किया। ठीक है, कलीसियाओं को वो दूसरों को सौंपता गया, लीडर तैयार करता गया और नए नए जगहों में जाकर कलीसियाएं बनाता रहा। इसीलिए उसे फाइनेंशियल स्ट्रगल हुआ। परमेश्वर के अजीज़ों, उसे
कठिनाई सहनी पड़ी, और वो कहता मैं खुश हूँ इस बात में, क्योंकि जिस पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर मेरी सहायता करता है वो मुझे सामर्थ्य देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तेरे भी आत्मा में क्या कहता है? वो मुझे सामर्थ्य देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आपको एक ऐसा सामर्थ्य नहीं चाहिए परमेश्वर के अजीजों, जिस सामर्थ्य में आप मसीह के लिए डूब भी उठा सके? इन दिनों में आपको क्या बोला जा रहा है? सिर्फ अच्छा ही होगा आपके साथ। कितनी सच है, कितनी हद तक ये बात सच है, मुझे बताइए। आपके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, ऐसी घोषणाएं करो बोलकर आपको सिखाया जा रहा है, और आप अंधों की तरह अंधविश्वास में आप डूब चुके हैं। जो लोग बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। वचन में क्या लिखा है? अगर पौलुस जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, वो कह रहा है कि मसीह के लिए मैं दुख सहने के लिए तैयार हूं, और मैं सह भी रहा हूं। मैंने भूखा रहना, मैंने बढ़ना घटना सीखा है, तृप्त होना भी सीखा है। वो ही मसीह आज आपको सामर्थ्य देता है, आपकी सहायता करता है अपने आत्मा के जरिए, और आप इन घोषणाओं में पड़े हुए हैं। आप प्रैक्टिकल जीवन को अपनाना ही नहीं चाहते। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों क्या हो रहा है इन दिनों में? थोड़ा सा आपको अब विवेक से काम लेना पड़ेगा, बिब्लिकल तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, बाइबलीय अनुसार आपको विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। नहीं तो इन लोगों के पीछे आप चक्कर काटते रह जाएंगे, आपके आत्मिक जीवन में आप कोई उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप इनको मम्मी पापा बोलते हुए इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, ये आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे और अपना राज्य बढ़ाते जाएंगे वो। ठीक है, यही हो रहा है। एक चर्च इन दिनों में बस अपना ब्रांचेस बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। पूरे भारत में फैल चुका है, बाहर देश में फैल चुका है। परमेश्वर के अजीजों, बाकी लोग भी है इस दुनिया में। सिर्फ मुझे ही फैलना है, सिर्फ मुझे ही चाहिए, मुझे ही दो। अच्छा नहीं है परमेश्वर के अजीजों, इतना भी अच्छा नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अजीजों एक विश्वासी कह रहे हैं, हमें सबको अपने साथ लेकर चलना है, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबके हित के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर हम पौलुस के बारे में प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि पौलुस ने सिर्फ मुझे ही मिले नहीं बोला। कलीसिया को शुरू किया, लीडर्स को खड़ा किया, लीडर के हाथ में कलीसिया को सौंपा और आगे बढ़ गया। अपने बारे में उसने चर्चा नहीं किया, अपने बारे में चर्चा कराना उसे अच्छा नहीं लगता था। जबकि उसने क्या कहा? फिलिपी 3 अध्याय उसके 8वें आयत में, उत्तमता के पहचान के कारण, मसीह की उत्तमता के पहचान के कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और सब वस्तु को मैं कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए आपको सहायता करना चाहता है, आप तक सहायता पहुंचाना चाहता है, ताकि आप एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिस ज़िंदगी के बदौलत परमेश्वर के अजीज़ों आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। जो ज़िंदगी प्रभु ने आपको दी है, अगर उस ज़िंदगी को आपने सही तरीके से नहीं जिया, आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला है यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कि आप स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। आपने विश्वास इसलिए किया कि आप एक नए परिवर्तित जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। बने रहोगे तो एक दिन वहाँ पहुँचोगे, और अगर आप बने नहीं रहेंगे, आपने मसीह के शिक्षा को अगर बदल दिया अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर हमारे लिए अनंत जीवन में प्रवेश करना बहुत कठिन है, नामुमकिन है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और कुलुसियों में पढ़ाना चाहूँगा मैं, कुलुसियों 3 अध्याय उसके 5वें आयत को। यहाँ पे पुराने और नए जीवन के बारे में बात किया गया है। 5 से लेकर जब आप 9वें आयत तक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। 3 अध्याय 5 से लेकर 9वें आयत तक। 9वें आयत को मैं पढ़ूंगा, बाकी आयतों को आप पढ़ लीजिएगा। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। सो इस काम के लिए भी कौन सहायता करता है आपको? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को अगर आपने सीमित कर दिया सिर्फ सुपर नेचुरल कामों में, परमेश्वर के अजीज हो, फिर डेली जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको उसकी सहायता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर चलना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपके माइंड में ये बात घुसा दिया गया है कि पवित्र आत्मा आएगा तो अन्य भाषा ही बोलोगे। बहुत से लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, बट दे हैव होली स्पिरिट इनसाइड देम। हालेलुया।
उनके पास पवित्र आत्मा है, इसीलिए वो यीशु के साथ दुख सुख हर परिस्थिति में चल पा रहे हैं। सो ये पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायता कर रहा है कि आप उद्धार के उस मार्ग में बने रहे, सक्रिय मार्ग में आप बने रहे। सक्रिय मार्ग में चलना आसान नहीं है, बहुत सी पीड़ाएं है, बहुत दुख है, दर्द है, तकलीफ है, कठिनाई है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों याद रखिएगा, उस सक्रिय मार्ग में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता आपको चाहिए। और अगर आप पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में अपने जीवन में लेते हैं तो आपको वो हर क्षेत्र में सहायता करेगा, ताकि आप एक ईश्वरीय बेटा और बेटी बनकर अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद इस अद्भुत सेशन के लिए। जितनों ने भी प्रभु आज के वचन को सुना है, उनके जीवन में अपने आत्मा के जरिए आप उनकी सहायता कीजिए, उनके सहायक बनकर प्रभु आप उनके साथ रहिए, ताकि वो ईश्वरीय बेटा और बेटी बन के अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।